Hello, all of the students. गुड मॉर्निंग। आप लोगों के केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर के बाद कुछ गैपिंग आ गई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ सिवान गया था और जैसे ही मैं अपने स्टेशन सिवान आया उसके बाद मैं फिर से आप लोग का डेली केमिकल काइनेटिक्स के आगे का वीडियो जारी रहेगा। और आज मैं लेक्चर 3 में रेट लॉ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रेट पढ़े थे, मतलब रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते थे वही पढ़े थे। और आज हम लोग रेट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, रेट लॉ। रेट लॉ सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेट लॉ होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन concentration of species in reaction। इसका मतलब थोड़ा सा समझ जाइएगा। रेट लॉ होता क्या है? किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के रेट का डिपेंडेंसी रिएक्शन के स्पीसीज के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट लॉ कहलाता है। मतलब रेट लॉ होता क्या है कि अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उस रिएक्शन का रेट रिएक्शन में उपस्थित स्पीसीज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं रेट लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है A+4B और इक्वल टू प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहां पर अगर रेट लॉ लिखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू A के पावर 2 इंटू B के पावर 1। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा रूल लगा कि A के पावर में 2 डाल दिए, B कंसंट्रेशन के पावर में 1 डाल दिए। तो पहले मैं बता दूं कि हम लोग रिएक्शन के कोशिएंट को देखकर इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मतलब रेट लॉ केवल व केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाएगा। किसके द्वारा निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब बात यह हो रही है कि यहां A के पहले कोई नंबर था, हम 2 लगा दिए, और B के पहले जो नंबर मतलब कोशिएंट 4 है तो मैं 1 लगा दिया। अब कोई सोचेगा सर यहां पर 5 नहीं हो जाएगा, यहां पर 1 नहीं हो जाएगा। तो यहां पर आंसर होगा कि हम लोगों को पता नहीं है। हम इस रिएक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपेरिमेंट हमको बता रही है कि इस रिएक्शन का रेट A के कंसंट्रेशन के पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है और B के कंसंट्रेशन के पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। और इसी रिएक्शन का रेट का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करना रेट लॉ कहलाएगा। अच्छे, अब मैं थोड़ा सा यहां पर एक बात करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मुझे दे दिया जाए कि मान लीजिए कि P+2Q और यहां पर बन रहा है प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा। और यहां पर एक रेट लॉ दिया है, मतलब रेट इक्वल टू K इंटू P के पावर 4 और Q के पावर 1। और यहां पर इस रिएक्शन में पूछ रहा है कि ऑर्डर बता दीजिए। अच्छा चलिए, अभी ऑर्डर की बात नहीं आ रही है, ऑर्डर बता दीजिए।
तो पहले तो ये बता दें कि जो रेट लॉ लिखा रहता है ना, उसमें कंसंट्रेशन के ऊपर जितना भी पावर है सबको सम कर दीजिए, ऑर्डर निकल जाएगा। जैसे यहां पर ऑर्डर पूछा जाए तो 4 + 1 = 5। मैं ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा आगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया तो मैं बता दिया हूं कि अगर कोई भी रिएक्शन दिया है तो कभी रिएक्शन को देखकर हम लोग ऑर्डर नहीं निकालते हैं, बल्कि रेट लॉ, रेट इक्वेशन जो दिया है उसी के कंसंट्रेशन के पावर को देखकर हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो पहला चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी रेट लॉ होती क्या है, किसी रिएक्शन को देखकर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जा सकता है। चलिए अब हम यहां पर एक कंसेप्ट देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुलबर्ग एंड वेग। गुलबर्ग एंड वेग मतलब वागे भी कह सकते हैं। तिरंगा पिक्चर देखे भी होंगे, उसमें वागले नाम रहता है। तो यहां पर मैं नाम दे रहा हूं गुलबर्ग एंड वागे, वेग कह लीजिए या वागे कह लीजिए। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन्होंने एक लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था और आपके एनसीईआरटी के बुक में भी इसी लॉ को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब 100% क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल 5% क्वेश्चन पर गुलबर्ग एंड वागे का लॉ अप्लाई हो। और इस लॉ के द्वारा अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो देख लीजिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास a + 3b और = c + d दिया है, और यहां पर मैं गुलबर्ग एंड वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट = k और a के पहले जो कोशिएंट है उसको पावर में भेजेंगे, मतलब a का कंसंट्रेशन और इसके पहले जो नंबर 1 है तो उसको पावर में भेज दीजिए, और प्लस है तो उसके जगह पर इनटू कर दीजिए, और दूसरा रिएक्टेंट b है तो b का कंसंट्रेशन दिखा दीजिए और इसके पहले जो नंबर है मतलब कोशिएंट है उसको पावर में भेज दीजिए, और ये कह रहे हैं कि यही हमारा रेट लॉ हो जाएगा। ये गुलबर्ग और वागे कह रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका जो लॉ है कुछ रिएक्शन मतलब 5% रिएक्शन पर अप्लाई होता है। ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन दिया है और इस पर गुलबर्ग और वागे का रूल अप्लाई कर दें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन देगा, इस लॉ से कोई भी हम क्वेश्चन के लिए रेट नहीं निकाल सकते, रेट लॉ नहीं लिखेंगे। हमेशा एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो वैल्यू दी जाएगी उसी के अनुसार रेट लॉ लिखा जाएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर इजीली कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर आसानी से दूंगा। तो यहां पर अगर गुलबर्ग और वागे का लॉ अप्लाई किया जाए तो इनका कहना है कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो कोशिएंट है उसको पावर में भेज देंगे, और इसी को कहते हैं रेट लॉ, जो कि बिल्कुल गलत है, केवल व केवल 5% क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि रेट लॉ लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहां पर a + 2b और = प्रोडक्ट है, और यहां पर रेट लॉ लिख रहा है कि रेट = k × a के पावर x, फिर बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये आ रहा है, इंटू b के पावर y। दिस इज द रेट लॉ। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा रेट लॉ दिया गया है, तो ये रेट लॉ क्या दिया है कि रेट = इतना दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि रिएक्शन का ऑर्डर बता दीजिए,
देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। रिएक्शन का ऑर्डर बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए हम इसको आगे थोड़ा सा अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा जितना अभी तक बताया, क्योंकि जगह नहीं है, जैसे ही जगह आती है मैं बताता हूं, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। चलिए, कैसे हैं आप लोग, समझ में आ रही होगी। बहुत आसान इजीली तरीके से मैं बता रहा हूं, बस आप लोग इसको अप्लाई करना सीखिए, सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया है, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास है, यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि a+2b इजकल टू प्रोडक्ट दिया है, इजकल टू प्रोडक्ट दिया है, और यहां पर रेट लॉ दिया गया है कि रेट इजकल टू k इंटू ए के पावर x और इंटू बी के पावर y। और इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट नंबर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए। तो तीन तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहला चीज फर्स्ट नंबर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिएक्शन की ऑर्डर बताइए। तो पहला चीज, इस रिएक्शन को देखकर हम गुलबर्ग और वेग का लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब यहां पर रेट लॉ जो दिया गया है, इसी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिएक्शन की ऑर्डर बताइए, तो मैं बता चुका हूं। ऑर्डर निकालने के लिए रेट लॉ में कंसंट्रेशन के ऊपर जितना भी टर्म है, पावर है, उन सबको सम कर दीजिए। मतलब अगर रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाता है तो बताइए कितना सम पावर है। तो A का पावर है x और B का पावर है y, दोनों को जोड़ दीजिए और आपका निकल जाएगा रिएक्शन का ऑर्डर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर A के रिस्पेक्ट में बताइए। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर A का पावर कितना है x, इसका मतलब x है इस रिएक्शन का ऑर्डर A के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A पूछा जाए तो देखिए रेट लॉ में A के पावर कितना है, x है, तो यहां पर ऑर्डर हो गया x। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू B। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B पूछा जाए तो देखिए रेट लॉ में B के ऊपर पावर कितना है, y। तो यहां पर जो y है यह B के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर है। अब आप ही लोग बताइए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार मैं बता दूं, बहुत आसान है। टोटल अगर ऑर्डर पूछता है रिएक्शन का तो टोटल पावर को जोड़ दीजिए। अगर आपसे किसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो देखिए उसके ऊपर पावर कितना है, जैसे ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो x है और बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो y है। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आया है, और कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब समझ लीजिएगा इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को ही समझ लीजिए मोलारिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मोलारिटी कहते हैं। चलिए अब तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और वैल्यू आ रही है के, और के के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो के हमारे पास कांस्टेंट है जिसको रेट कांस्टेंट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और दो बात बताया हूं मैं कि कहीं भी इस चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो समझ लीजिएगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को ही हम लोग कहते हैं मोलारिटी। और यहाँ पर इस रेट लॉ में के आया है, के को कहते हैं कांस्टेंट,
या इसी को कहते हैं रेट कांस्टेंट। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा रेट कांस्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा रेट कांस्टेंट क्या होती है और कैसे निकालेंगे। जनरली क्वेश्चन देखिएगा तो हेडिंग डाल लीजिएगा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को ही एक हम और नाम देंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कहेंगे जी? वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसी को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ध्यान दीजिएगा क्या होती है रेट कांस्टेंट। सबसे पहले हम लोग रेट लॉ भी लिखेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा रेट कांस्टेंट होती क्या है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई रिएक्शन हमारे पास दिया है और उसका रेट लॉ दिया है, जैसे हमारे पास एक रेट लॉ दिया है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A+3B और इक्वल टू प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट लॉ दिया है, तो रेट इक्वल टू K इंटू A के पावर X और इंटू B के पावर Y। ये हमारे पास रेट लॉ दिया है। और बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेट लॉ होती क्या है, रेट कांस्टेंट क्या होती है। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए यहां पर कि अगर किसी रेट लॉ में सभी स्पीसीज के कंसंट्रेशन को 1 कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो रेट आएगा उसी को रेट कांस्टेंट कहते हैं। मतलब इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इज यूनिटी इन रेट लॉ, तो जैसे ही यूनिटी करेंगे तो उस कंडीशन में रेट इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। और यही जो के है उसी को रेट कांस्टेंट कहेंगे, या एक और, चूंकि ये रेट के बराबर है इसलिए इनका एक और नाम देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा, ऑल द स्पीसीज कंसंट्रेशन 1 है, मतलब ए का भी 1 है और बी का भी 1 है, और किसी 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 होगा। इसका मतलब अगर 1 रख दिया जाए तो 1 इंटू 1 इंटू के, तो के आएगा और रेट हो जाएगा के के बराबर, और इस तरह से हम लोग इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे कि के का यूनिट कैसे निकालेंगे। हेडिंग डालीजिएगा यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के, जनरली आप लोग यहां से भी यूनिट निकाल सकते हैं कि अगर इस रेट लॉ पर के निकालना हो तो के का फॉर्मूला क्या होगा कि के इक्वल टू रेट बाई नीचे कंसंट्रेशन ए के पावर x इंटू बी के पावर y। और यहां पर देख लीजिए x और y, x प्लस वाई रिएक्शन का ऑर्डर है, मतलब x प्लस वाई मिल करके ऑर्डर है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए कितना आसान हो गया। और रेट का यूनिट तो याद है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इनका यूनिट मोल पर लीटर। इसका मतलब एक कंसेप्ट यहां पर दे दूं मैं, एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद कीजिए कि c के पावर 1 माइनस n इंटू टी के पावर -1। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा और आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल जाएगा। वैसे यहां भी कंसंट्रेशन रखिए मोल पर लीटर, और यहां पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि कोई भी रिएक्शन दिया जाए और उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछे तो एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा के बराबर सी के पावर 1 माइनस एन इंटू टी के पावर -1। एक चीज बता दूं मैं यहां पर कि सी आपका कंसंट्रेशन है जिसका यूनिट मोल पर लीटर होगा, एन यहां पर ऑर्डर है। मैं थोड़ा सा यहां पर जगह देकर लिख देता हूं, समझ जाइएगा कि सी और सी का यूनिट मोल पर लीटर होगा हमेशा ऑलवेज, तो सी का यूनिट होगा मोल पर लीटर। यहां पर एन का बात करूं तो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
टी की बात करूं तो टी टाइम है और इनको यूनिट होगा सेकेंड। और ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है आपको कि एक रिएक्शन है और उसका ऑर्डर 2 है। मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। तो पहला तो तरीका है कि आप लोग पूरा का पूरा ये रेट लॉ अप्लाई कीजिए, और दूसरा तरीका है कि सीधे फॉर्मूला के ऊपर जाइए। और फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि k इक्वल टू सी के पावर 1 माइनस n इंटू टी के पावर -1। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए स्पष्ट यहां पर कर दिया कि एक रिएक्शन दिया है सेकेंड ऑर्डर का और उनके लिए आप लोगों को रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। बहुत आसान। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला अभी के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बोलिए, तो के इक्वल टू सी के पावर 1 माइनस n इंटू टी के पावर -1। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए सी और सी का यूनिट क्या है। अभी तो सॉल्व कर लीजिए। सी तो सी 1 माइनस n और n ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है सेकेंड, तो रख दीजिए 2 इंटू टी और टी के पावर -1। अब यहां पर देखिए सी सॉल्व करें तो -1 इंटू टी के पावर -1। अब बताइए सी, तो सी पावर -1 है तो 1/c हो जाएगा और इंटू 1/t हो जाएगा। और सी का यूनिट अभी बोला हूं मोल पर लीटर, तो हो जाएगा 1/मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर आ जाएगा तो मोल पर लीटर, और इंटू 1/सेकेंड, तो यहां पर सेकेंड हो जाएगा। और इस तरह से यूनिट हो गया कि लीटर के पावर 1, मोल के पावर -1, सेकेंड के पावर -1। मतलब यूनिट क्या हो गया, मोल के पावर -1, लीटर के पावर 1 और सेकेंड के पावर -1। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर ये कंसेप्ट आप याद कर लेते हैं, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, तो किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन देगा और उसके लिए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, बता दे रहा हूं, मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कॉलम करके, कि एक कॉलम में ई का कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा, दूसरे कॉलम में दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे देगा और तीसरे कॉलम में रेट दे देगा, और पूछेगा कि ये चार्ट को, इस चार्ट को देखकर रेट लॉ लिखिए, ऑर्डर निकालिए, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, या कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा भी क्वेश्चन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक मैं कंसेप्ट दे दूं। चलिए मैं आगे बताऊंगा इसके बाद, अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रही है, थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई अभी बातें बता दें। इसके बाद वाले वीडियो में मैं उस तरह के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन 2-3 करा दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बात याद रखिएगा कि कुछ मैं आगे मैं बात कर लेता हूं रेट कांस्टेंट के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग रेट कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज देख लीजिएगा कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि a प्लस 5b इक्वल टू प्रोडक्ट, b इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहां पर एक रेट लॉ दिया गया है। यहां पर एक रेट लॉ दिया गया है, रेट इक्वल टू k इंटू ए के पावर
2 इंटू बी के पावर 1। और क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर बताइए। दूसरा क्वेश्चन रिएक्शन का ऑर्डर बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ए। और तीसरा क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन कराया भी था पीछे, आप ही लोग खुद बताइए। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट नंबर ऑर्डर बताइए, तो देख सकते हैं कि रेट लॉ में कंसंट्रेशन का पावर कितना है सबको जोड़िए। तो अगर ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखिए 2 है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है जी, तो 2 है। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा गया है, तो 1 है। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना आसान है। चलिए अब इसके बाद वाले में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे कुछ न्यूमेरिकल डालूं जो कि एनसीईआरटी में और नीट वोट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस तरह से इस वीडियो को आप लोग देखिए और देखने के बाद तुरंत इस पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाइए। और जो इस बार के नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं खुद सॉल्व करूंगा। थैंक्स टू all of the students for watching my video. Thanks.